गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से सरदार बहादुर जगत सिंह का जीवन पर चर्चा करने के लिए। साध संगत जी, चलिए आइए समझते हैं, जानते हैं, कुछ सीखते हैं सरदार बहादुर जगत सिंह के जीवन से। तो साध संगत जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। साध संगत जी, सरदार बहादुर जगत सिंह का पूरा जीवन ध्यान को समर्पित था। उसे संसार के सुखों और आकर्षणों में कोई रुचि नहीं थी। न तो महंगे कपड़ों का शौक था और न ही गरिष्ठ भोजन का। उन्होंने अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दूसरों पर खर्च किया। अपने कॉलेज के कर्तव्यों और ध्यान के प्रति ईमानदार, वह अपने आसपास की अन्य चीजों से अनजान था। यदि वह 10 मिनट पहले कॉलेज जाने के लिए तैयार होता तो वह उस समय का उपयोग ध्यान में करता। जब उनका नौकर उनका खाना गर्म करता था, सरदार बहादुर ध्यान में बैठे रहते थे। अगर कोई शाम की सैर पर उनके साथ जाता था तो सरदार बहादुर जगत सिंह जी शायद ही कभी कुछ कहते थे, क्योंकि वह सिमरन में व्यस्त रहते थे। लौटते ही अपने कमरे में जाकर भजन में बैठ जाते थे। उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ, सरदार बहादुर ने उसे अपने सतगुरु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। सुख हो या दुख, समृद्धि हो या बीमारी, वह हर चीज को अविचल धैर्य के साथ स्वीकार करता था। साध संगत जी, उन्होंने कभी किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं की। वह कभी किसी बात से असंतुष्ट या निराश नहीं दिखे। साध संगत जी, 1920 में अपने शिक्षण करियर की शुरुआत में ही सरदार बहादुर को भारतीय कृषि सेवा के लिए इंपीरियल एग्रीकल्चरल सर्विस कमीशन द्वारा चुना गया था। यह एक प्रतिष्ठित पद था, लेकिन जब सरदार बहादुर को नियुक्ति पत्र लिखा जा रहा था तब उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण यह पद किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया। सरदार बहादुर के मित्र और सहकर्मी बहुत परेशान थे और उन्होंने उनके अन्याय के खिलाफ विरोध करने और निर्णय में संशोधन के लिए उच्च अधिकारियों के पास आवेदन करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। साध संगत जी, अगले शनिवार को ब्यास जाते समय पंडित लालचंद ने कई बार उनसे अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का आग्रह किया। सरदार बहादुर सिंह जगत सिंह जी ने उन्होंने एकमात्र उत्तर यह दिया कि मेरे अधिकारी हुजूर महाराज जी हैं। जो कुछ हुआ है वह उनके आदेश पर हुआ है। ब्यास में जब उनके भाई सरदार भगत सिंह जी ने महाराज जी को सरदार बहादुर के अन्यायपूर्ण तरीके से पदच्युत किए जाने की पूरी कहानी बताई तो महान गुरु ने उनकी ओर रुख किया और कहा कि इसके बारे में क्या जगत सिंह? सरदार बहादुर ने उत्तर दिया, हुजूर ने जो किया अच्छा किया। बड़े प्रसन्न होकर महान गुरु ने कहा, अच्छा जगत सिंह, एक सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी सरदार बहादुर सिंह जगत सिंह की जीवन परिचय। साध संगत जी, जब एक सत्संगी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है तो लाखों करोड़ों अन्य सत्संगी भाई बहनों के जीवन को प्रेरित करता है। उनके जीवन से अन्य सत्संगी भाई बहनों के जीवन को प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपने हक का भी दूसरों को दे देने में क्या आनंद मिलता है। सदैव भजन सिमरन में लीन रहते थे जगत सिंह जी। सरदार जगत सिंह जी पूरा जीवन ही ध्यान को समर्पित कर दिया। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, बाबा जी से दासी प्रार्थना करती है कि
सरदार बहादुर जगत सिंह जैसा जीवन हम सबको भी मिले। कुछ अंश तो उनके जीवन के हम सबको भी मिले। हमारे जीवन में भी ध्यान की प्रेरणा मिले। हमारे जीवन को उनके जैसा ध्यान करने की प्रेरणा मिले। नमस्कार जी।